अस्सलाम वालेकुम। अपने इस वीडियो के अंदर हम सेकंड डेरिवेटिव रूल फॉर लोकल एक्सट्रीम्स के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव रूल को हम किस तरह से लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का यही मतलब है कि हमारे पास इसको हम रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा भी कह देते हैं। तो हम सेकंड डेरिवेटिव रूल को किस तरह से रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। हम सबसे पहले अपने सेकंड डेरिवेटिव रूल को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिनके जरिए से हम सेकंड डेरिवेटिव रूल को अप्लाई करते हैं। तो हम वो स्टेप्स डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम इससे रिलेटेड दो डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से सेकंड डेरिवेटिव रूल को यूज करते हुए अपना लोकल मैक्सिमा या किसी लोकल मिनिमा फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्रिटिकल पॉइंट का। जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। हम इस फंक्शन के लिए अपनी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे। उसके अलावा हम इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव रूल अप्लाई करके हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लोकल जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही होगी या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो भी फाइंड करेंगे। और इसी तरह से हमारे पास दूसरा फंक्शन आ जाता है x की 4 माइनस 4x का स्क्वायर। हम ये दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे सेकंड डेरिवेटिव रूल को यूज करते हुए इसी क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले मैं कहता हूं कि हम सेकंड डेरिवेटिव रूल की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव रूल क्या होता है कि लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ सी। हमें कहा जाता है कि हमारे पास कोई एफ फंक्शन है, जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, कि हमारे पास कोई एफ वो फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है इन द नेबरहुड ऑफ सी। सी हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक क्रिटिकल वैल्यू है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू बन रही है क्योंकि हमारे पास यहाँ ये क्रिटिकल वैल्यू है, इसके ऊपर हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट है और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू या मैक्सिमम आ सकती है या मिनिमम आ सकती है, जिसको हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहते हैं। और इसी को फाइंड करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव रूल का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सी क्रिटिकल वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ सी, मतलब इस सी के नेबरहुड में कोई फंक्शन हो जो डिफरेंशिएबल हो, जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकें, मतलब ये ऑफ सी वेयर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। मतलब ये कि वो फंक्शन जहां पर हमारे पास क्या हो, एफ डैश ऑफ सी के अगर हमारे पास उस फंक्शन के अंदर हम अपनी क्रिटिकल वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाए, डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाए। जैसे हमारे पास ये फंक्शन है तो इसमें अगर हम क्रिटिकल वैल्यू रखते हैं, उसके कहने का मतलब है तो अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये कंडीशन फुलफिल होगी। और क्या उसके बाद कहा जाता है कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव रूल का फर्स्ट क्या है, कंडीशन क्या है, f हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट c इफ f डबल डैश ऑफ c इज लेस देन 0। कहा यह जाता है कि हमारे पास अगर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो लेस देन 0 आया तो मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो हमारे पास वहां पर फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा। मतलब अगर डेरिवेटिव लेस आता है तो हमारे पास फंक्शन मैक्सिमा होगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो वहां पर हमारे पास जो फंक्शन होगा वो रिलेटिव मिनिमा होगा। फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमा एट c इन द f डबल डैश ऑफ c इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास ये पॉइंट c है, यहाँ पर हम उस पॉइंट को ऊपर डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर ले, बल्कि उसको अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। समझ लें कि हमारे पास जिस तरह से हम लिमिट नहीं फाइंड करते कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के जरिए हम किसी फंक्शन की वैल्यू को हम अप्रोच कर रहे होते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हम स्पेसिफिक वैल्यू जो c है उसके करीब जा रहे हैं। मतलब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, अगर वो लेस देन 0 आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा, और इसी तरह से अगर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो वो रिलेटिव मिनिमा होगा। अब हम क्या करते हैं कि हम इसके रूल डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव रूल के लिए कौन सा स्टेप्स हम फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इसके हमें 6 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप वन में हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अपनी हमारे पास जो फंक्शन गिवन हो, जैसे हमारे पास लेट्स सपोज फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसी तरह से हम f डबल डैश ऑफ x फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। हम फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों फाइंड करते हैं और सेकंड डेरिवेटिव क्यों फाइंड करते हैं, इसलिए कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या देता है, हमें क्रिटिकल वैल्यूज
और सेकंड डेरिवेटिव हम चेक करते हैं हमारे पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव की क्रिटिकल वैल्यू को इसके अंदर एंटर करके। तो स्टेप 2 आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे। हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो जो हमारे पास x का आंसर आएगा हमारे पास, देन x विल बी आवर क्रिटिकल वैल्यू। मतलब जितनी भी x की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज या क्रिटिकल नंबर्स, जिनको हमने चेक करना है कि क्या वो हमारे पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है। इस तरह से अब हमारे पास आएगा स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास x वैल्यूज आई हैं उनको अपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। नो प्लग आवर x वैल्यूज ऑफ x, मतलब क्रिटिकल वैल्यूज, इसको लिख लेते हैं क्रिटिकल वैल्यूज इन सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x, मतलब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हम क्रिटिकल वैल्यू रख देंगे। और अब हमारे पास आया था स्टेप 4। स्टेप 4 में हमारे पास क्या था, हम देखेंगे कि हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू का पुट करने से आंसर क्या आ रहा है। मतलब कि जब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हमने अपनी क्रिटिकल वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर क्या पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। स्टेप 4 में देखेंगे इफ f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या होगा वहां पर, देन फंक्शन f ऑफ x हैज लोकल मिनिमा एट x। मतलब यह है कि अगर हमारे पास फंक्शन के अंदर क्रिटिकल वैल्यू पुट करें तो x मतलब क्रिटिकल वैल्यू पुट करें तो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जब पुट करें, अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पर हमारे पास लोकल मिनिमा होगा, हैज लोकल मिनिमा एट x। मतलब देन हमारे पास वो फंक्शन क्या होगा उस वैल्यू के ऊपर लोकल मिनिमा। और अगर f डबल डैश ऑफ x इज लेस देन 0, मतलब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो वहां पर फंक्शन क्या होगा, देन f ऑफ x हैज लोकल मैक्सिमा, वहां पर हमारे पास फंक्शन क्या होगा, लोकल मैक्सिमा एट x। मतलब उस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा होगा, लोकल मैक्सिमा। और लास्ट में हमारे पास 5 स्टेप आए थे। 5th स्टेप वो हमारे पास क्या होता है कि हम उस जो क्रिटिकल वैल्यू आएगी हमारे पास, मतलब हमें पता चलेगा कि ये लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा। अब हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे कि हमारे पास मिनिमम हमारे फंक्शन की कौन सी वैल्यू होगी और मैक्सिमम हमारे फंक्शन की कौन सी वैल्यू होगी। अगर हमारे पास लोकल मिनिमा आ रहा है तो हमारे पास कौन सी मिनिमम वैल्यू बन रही है, और इस तरह से हमारे पास अगर लोकल मैक्सिमा आ रहा है तो हमारे पास कौन सी मैक्सिमम वैल्यू बन रही है। तो इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि अगर हम जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आई है x, उसको हम अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था f ऑफ x, स्टेप 5 हम क्या करेंगे कि अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर हमारे पास जो f x गिवन था उसके अंदर हम अपनी क्रिटिकल वैल्यू पुट कर देंगे। इन f ऑफ x पुट क्रिटिकल वैल्यू, और इसको 0 के इक्वल रख देंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे स्टेप 5 के अंदर। अब हम स्टेप बाय स्टेप अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिसके अंदर हम ये स्टेप्स यूज करेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने हैं और इन स्टेप्स को किस तरह से यूज करना है। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। हमें जो फंक्शन गिवन है और हमें रिक्वायर्ड है कि इसके लोकल एक्सट्रीम्स बताओ, मतलब हमें इसका लोकल मैक्सिमा बताओ या लोकल मिनिमा बताओ। हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि हम सबसे पहले इसमें से क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे कि इस फंक्शन के अंदर हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज कौन कौन सी हैं सेकंड डेरिवेटिव रूल के मुताबिक। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस क्रिटिकल वैल्यूज को चेक करेंगे कि ये लोकल मैक्सिमम बन रहा है या लोकल मिनिमम बन रहा है। हमने जो स्टेप्स डिफाइन किए हैं उनके साथ हम उनको यूज़ करेंगे और हम अपने फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यूज और उसके बाद हम अपने
लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के बारे में बताएंगे, और उसके अलावा बताएंगे कि हमारे पास कौन सी मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है जो बन रही होगी। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव रूल के मुताबिक हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव किस लिए फाइंड करते थे कि हमारे पास क्या आ जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव इसलिए फाइंड करते हैं कि उससे हमें क्रिटिकल वैल्यूज मिल जाए, और सेकंड डेरिवेटिव हम इसलिए फाइंड करते हैं कि हम उसको चेक कर सकें कि ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये हमारे पास पावर रूल यूज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी, पावर नीचे बेस की पावर में से एक कम, एक्स की 2 - 1 हमारे पास एक्स रह गया, एक्स की पावर 1 इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आ गया 1। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x माइनस, अब हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव। हम जानते हैं कि हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1, क्योंकि ऊपर नीचे वेरिएबल सेम आ जाते हैं। ये क्या आ गया 1 माइनस हमारे पास आ गया 2 का डेरिवेटिव, 2 एक कांस्टेंट है उसका क्या डेरिवेटिव बन जाएगा 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब हमारे पास आया था सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव हम फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर लैदा से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा इस फंक्शन का, 2 एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dx ओवर dx हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस d1 ओवर dx हमारे पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। तो f डबल डैश ऑफ x हमारे पास क्या आ गया 2। अब हम आ जाते हैं स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 2 में हम क्या करते थे, हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देते थे। स्टेप 2 में ये हमारे पास था स्टेप 1, ये हमारे पास आ गया स्टेप 2। हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे, 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0। इससे हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू। हम 2x हमारे पास क्या आ गया 1 इधर माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, और x हमारे पास क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो यहाँ पर इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 1/2। ये x के आगे हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू x की। अब हमारे पास आया था स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करते थे कि हम अपने सेकंड डेरिवेटिव जो आया है उसके क्रिटिकल वैल्यू जो आई है उसको सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करते थे। हम क्या पुट करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है या आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका। हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या है, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे क्रिटिकल वैल्यू। तो f डबल डैश ऑफ 1/2 हमारे पास क्या आ गया, मतलब जहाँ जहाँ फंक्शन के अंदर x है वहाँ वहाँ हम क्या रखते जाएंगे 1/2। तो ये हमारे पास 2 ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इधर कोई x है नहीं जहाँ पर ये पुट हो सके। तो हमारे पास क्या आ गया f डबल डैश ऑफ 1/2 + 2 आ गया। अब ये हमारे पास क्या पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये कि हमारे पास f डबल डैश ऑफ x जो आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव 1/2 इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो सेकंड डेरिवेटिव रूल के मुताबिक क्या होता था कि वहां पर हमारे पास लोकल मिनिमम बन रहा होता था। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन, सो फंक्शन f ऑफ x हैज, क्योंकि ग्रेटर देन 0 तो वहां पर क्या होता है लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब यह है कि हमारे पास इस वैल्यू के ऊपर क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर फंक्शन क्या होगा लोकल मिनिमा। तो ये हमने सेकंड डेरिवेटिव रूल के मुताबिक बता दिया। अब हमारे पास आया था लास्ट स्टेप कि हम अगर हमारे पास जो लोकल मिनिमा है तो हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू कौन सी बन रही है, मतलब इस फंक्शन की कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी वो भी फाइंड कर लेते हैं। वो किस तरह से हम फाइंड करते थे, वो हमारे पास स्टेप 4 या स्टेप 5 कर देते थे उसको। उसमें क्या करते थे कि हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू आई है 1/2 इसको ओरिजिनल फंक्शन के अंदर पुट करते थे, और जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो हम क्या करते हैं अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। उसमें अगर हम अपनी वैल्यू पुट कर दें f ऑफ 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, x की जगह पर 1/2 पुट करते जा रहे हैं, -1/2 -2 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 1/4 माइनस 1/2 -2 आ गया। अगर इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 1 यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर
4 से 2 डिवाइड होगा तो हमारे पास 2 रह जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या बन जाएगा 2 माइनस यहाँ पर 1 अगर 4 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 8। तो ये क्या बन गया हमारे पास -10 + 1 -9/4। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि ये हमारे पास क्या हो गया मिनिमम वैल्यू, मतलब हमारे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी -9/4। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा क्रिटिकल वैल्यूज बन रही होंगी। उसमें देखते हैं कि उनको हम किस तरह से सोल्व करते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x) = x की 4 - 4x²। हमें ये फंक्शन गिवन है और हमें रिक्वायर्ड है कि हमें बताओ कि ये यहाँ पर कौन से लोकल एक्सट्रीम्स है इस फंक्शन के, मतलब कौन सी क्रिटिकल वैल्यूज और किस क्रिटिकल वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम बन रहा है मिनिमम बन रहा है, और इस तरह से हमने सारा बताना है सेकंड डेरिवेटिव रूल के मुताबिक। तो हमारे पास स्टेप 1 क्या आ जाता है। स्टेप 1 में हम सेकंड डेरिवेटिव रूल के अंदर क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते थे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे फंक्शन का किसके इक्वल आ जाएगा f'(x) किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोनों के ऊपर लैदा से डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा क्योंकि दरमियान में क्या है माइनस। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास x की पावर 4 का पावर रूल के मुताबिक क्या आ जाएगा, पावर नीचे बेस की पावर में से एक कम 4 - 1 क्या आ गया 3 इंटू बेस का डेरिवेटिव dx/dx का होगा हमारे पास 1 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 4 वैसे कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और x² का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा पावर रूल के मुताबिक पावर नीचे इंटू बेस की पावर में से एक कम x की पावर 2 - 1 क्या आ गया 1, और dx/dx हमारे पास क्या होगा 1। तो ये किसके इक्वल आ गया f'(x) 4x³ माइनस 4 × 2 हमारे पास क्या आ गया 8x आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमने क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा 4 हमारे पास कांस्टेंट है वो वैसे बाहर आ जाएगा, और x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, x³ का डेरिवेटिव पावर रूल के मुताबिक पावर नीचे इंटू बेस की पावर में से एक कम x की 3 - 2 3 - 1 हमारे पास क्या रह गया x² -8 आ गया हमारे पास वैसे कांस्टेंट बाहर, और dx/dx क्या होगा हमारे पास 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये किसके इक्वल आ गया 4 × 3 हमारे पास क्या आ गया 12 x² -8 आ गया सेकंड डेरिवेटिव f'(x). तो हमने स्टेप 1 में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब स्टेप 2 में हम क्या करते थे कि हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देते थे। स्टेप 2 आ गया हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया है 4x³ - 8x। हम क्या करेंगे f'(x) को 0 के इक्वल रख देंगे, 4x³ - 8x को हमने 0 के इक्वल रख दिया। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम इसमें से x को कॉमन ले लें, बल्कि हम क्या कर सकते हैं हम x को कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास 4x को ही कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा x² -2 रह गया हमारे पास = 0। अब ये हमारे पास दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में क्या हो रहे हैं वो 0 के इक्वल है, तो हम दोनों को अलग से डेरिवेटिव 0 के इक्वल रख देंगे। 4x भी 0 के इक्वल आ जाएगा और x² -2 भी हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। x यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 0 के नीचे जाकर 4 डिवाइड होगा तो x क्या बन जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी x² = +2 आ गया हमारे पास, -2 था इस तरफ जाकर +2 बन गया, और x हमारे पास क्या आ जाएगा +-2 का स्क्वायर रूट। हमने दोनों तरफ क्या कर लिया स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास क्या बन गया इस स्क्वायर रूट से x रह गया हमारे पास, और यहाँ पर +-2 का स्क्वायर रूट आ गया। तो हमारी क्रिटिकल वैल्यूज कौन सी आ गई x = 0 और x = +-2 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास 3 क्रिटिकल वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है कि इन तीनों क्रिटिकल वैल्यूज के ऊपर अपने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करने हैं सेकंड डेरिवेटिव रूल के मुताबिक। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या कर देंगे अपने
सेकंड डेरिवेटिव के अंदर सभी क्रिटिकल वैल्यूज को पुट करते जाएंगे जो हमारे पास क्या देते जाएंगे, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। स्टेप 3 आ जाता है हमारे पास, हम एफ डैश ऑफ एक्स को भी साइड पे लिख लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल था, 4x³ माइनस 8x, और इसी तरह से हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल था, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 12x² माइनस 8। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव था। अगर हम क्या करें कि हम सबसे पहले जीरो को ले लेते हैं, जीरो क्रिटिकल वैल्यू को, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब हम जीरो के को लें तो हमारे पास स्टेप 3 क्या आ जाता है, हम क्या करते थे कि अपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वो वैल्यू पुट करते थे, देखते थे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स के अंदर क्या पुट कर देंगे वैल्यू, एफ डबल डैश ऑफ 0 बन जाएगा हमारे पास। तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 12 इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स था हमारे पास, एक्स की जगह पर हमने क्या रखना है 0, 0 का स्क्वायर बन गया -8 आ गया हमारे पास। तो ये किसके इक्वल आ गया -8। ये हमारे पास क्या बन जाएगी 0, क्योंकि जब 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होता तो वो 0 ही हो जाता है। अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है, इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या, फंक्शन क्या, सेकंड डेरिवेटिव रूल के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, फंक्शन इस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर क्या रख रहा है, लोकल मैक्सिमा। लेस देन 0 हो तो लोकल मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 हो तो लोकल मिनिमा है। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम स्टेप 4 में क्या करेंगे कि हम वो मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे अपने फंक्शन की। स्टेप 4 आ जाता है हमारे पास, हम किस तरह से फाइंड करते थे कि हम अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर वो वैल्यू पुट कर देते थे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स के अंदर, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या, एक्स की 4 माइनस 4x², इसके अंदर हम 0 पुट कर देंगे, एफ ऑफ 0। यहाँ पर x है, वहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो 0 की 4 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर आ गया, तो ये 0 के इक्वल ही आ गया। तो हमारे पास हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 0। क्रिटिकल वैल्यू x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं कि अपनी फर्स्ट क्रिटिकल वैल्यू का हमने फाइंड कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू भी और लोकल मैक्सिमम भी हमने फाइंड कर लिया कि इसका ये लोकल मैक्सिमम होगा, और इस तरह से हमने वो मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम इसी तरह से हम अपने दूसरी क्रिटिकल वैल्यूज के लिए फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू +2 का स्क्वायर रूट, एट x इज इक्वल टू +2 का स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 के बाद हम क्या करते थे कि हम स्टेप 3 में अपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हम ये वैल्यू पुट करते थे और देखते थे कि हमारे पास फंक्शन पॉजिटिव वाला या नेगेटिव का आंसर। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 12x² माइनस 8, उसके अंदर हम क्या पुट करेंगे, अपनी ये वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट, हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 8। मतलब हमने x की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर दिया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 12, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -8 आ गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 इंटू 2 हमारे पास क्या बन गया 24, और 24 माइनस 8 हमारे पास क्या आ गया 16। हम देख सकते हैं कि हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ स्क्वायर रूट क्या 2 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या, फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, लोकल मिनिमा रख रहा होगा। सो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम अब क्या करते हैं कि हम अपनी लोकल मिनिमा है तो हम अपनी मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं अगले स्टेप के अंदर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप 4।
स्टेप 4 में क्या करेंगे, हम लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, अपने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। हम क्या करेंगे, अपनी इस जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू उसको ओरिजिनल फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर 4 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये पावर 4 ही बन रही है, माइनस 4 इंटू यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 रह गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, इस केस से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या रह गया 4 माइनस ये हमारे पास 2 था, बल्कि इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 2 था और 2 का स्क्वायर आ रहा था, 2 का स्क्वायर माइनस 8 आ गया, 4 माइनस 8, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास -4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की, x इज इक्वल टू +2 का स्क्वायर रूट। इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हमारे पास लोकल जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की वो आ गई -4। और इस तरह से अब हम क्या करते हैं कि अपने -2 का स्क्वायर रूट के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब हम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट कर लेते हैं। हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या था, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 8 एट x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमने क्या करना है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ऊपर चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि इसको पुट कर देते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, -8 आ गया। मतलब जहां जहां पर x था वहां पर हमने माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर दिया। 12 इंटू आ गया हमारे पास, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब माइनस की पावर क्या आ रही है, इवन, तो क्या बन जाएगी पॉजिटिव। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर से क्या कर जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा 12 इंटू 2 माइनस 8 रह गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 16। हम देख सकते हैं कि हमारे पास 16 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। अगर हमारे पास f डबल डैश ऑफ x हमारे पास क्या आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो हमारे पास क्या होता है फंक्शन वहां पर मिनिमम, लोकल मिनिमम। सो f डबल डैश ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -2 क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है, f ऑफ x हमारे पास क्या होगा, हैज लोकल मिनिमम। ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास क्या होता है, लोकल मिनिमम होता है, मिनिमम एट x इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या होगा, वहां पर लोकल मिनिमम। अब हम क्या करते हैं, अपनी लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी क्रिटिकल वैल्यू को उसके अंदर पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर। ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास ये था, उसके अंदर हमने -2 का स्क्वायर रूट पुट कर दिया, -2 का स्क्वायर रूट की पावर 4 आ गई, -4 इंटू -2 का स्क्वायर रूट की पावर 2 आ गई। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वो माइनस की पावर इवन आ रही है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की 2 लिख सकते हैं हमारे पास, हम अपनी 4 पावर को, ताकि हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए और हमारे पास बाकी स्क्वायर रह जाए। -4 इंटू यहाँ पर भी हमारे पास माइनस की पावर क्या आ रही है, इवन, तो ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस केस से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 आ गई, -4 इंटू 2 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर 2 हमारे पास क्या बन गया, 4 -4 इंटू 2 8, किसके इक्वल आ गया, -4 के। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू हमारे फंक्शन की इस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर, -2 के ऊपर। तो इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप सेकंड डेरिवेटिव रूल के मुताबिक अपने लोकल एक्सट्रीम्स को फाइंड कर लिया, और इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन के लिए अपने फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम फाइंड कर सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव रूल के मुताबिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। और इस तरह से हमने डेरिवेटिव से रिलेटेड तकरीबन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया।
और अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, उससे रिलेटेड सभी टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।